अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहतों की बेहतरीन हालतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम में आराम के लिए घरेलू इलाज। शदीद नज़ला और जमा हुआ नज़ला और नाक बंद होने की तकलीफ़ को दूर करने में मदद देने वाले टोटके। अगर आप भी ऐसी तकलीफ़ का शिकार होते रहते हैं तो वीडियो को लाजमी एंड तक पूरा देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखकर दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। जब मौसम बदलते हैं, जैसे कि जब गर्मियों से सर्दियां आने लगती हैं और जब सर्दियों से गर्मियां आने लगती हैं, तो अमूमी तौर पर ज़्यादातर लोग नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो नज़ला कोई ख़ास बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ये नज़ला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह बन जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ की कमी इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। अगर हमें नज़ला बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी तकलीफ़ का बाइस बन जाता है और हमारे आसपास के लोगों को भी तकलीफ़ देने लगता है, क्योंकि जब नज़ला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके जरासीम ख़ुद को तो नुकसान देते ही हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी ये जरासीम लगना शुरू हो जाते हैं और हमारे प्यारे जितने भी हमारे करीब में घर में मौजूद लोग हैं उनको भी इसके जरासीम असरअंदाज करने लगते हैं। अगर आप लोग भी बार बार शदीद नज़ले का और जमे हुए नज़ले का और नाक बंद होने की तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं तो इसको दूर करने के लिए आज हम आपको कुछ देसी टोटके बता रहे हैं, यानी घरेलू इलाज बता रहे हैं, जो कि आपके नज़ले में आपको बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला सुकून अता फरमाएगा। ख़ासकर जिन लोगों को बंद नज़ले की शिकायत होती है उनके लिए नज़ला बहुत तकलीफ़देह बन जाता है, क्योंकि नज़ला बहता नहीं है और जब वो नाक में और सर में जमने लगता है तो मुसलसल सर दर्द का शिकार हो जाते हैं और नाक में जमने से सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। जब हमें सांस लेने में दिक्कत पेश आती है तो हमें बहुत सारे मामलात में मुश्किलात पेश आती है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि सांस हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया है ज़िंदा रहने का। तो जब हमारी नाक बंद होती है तो ऐसा लगता है कि आपका दम घुट रहा है। ख़ासकर में ये तकलीफ़ रात में जब आप लेटते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह साबित होती है। आपकी नाक इतनी ज़्यादा जमी हुई होती है कि आपको लेटने के बाद सांस लेने में बहुत ही दिक्कत पेश आती है और बार बार आप उठकर बैठ जाते हैं। ना तो आप सुकून से सो पाते हैं और ना ही आप खुल के सांस ले पाते हैं। ऐसा लगता है आपका दम घुटे जा रहा है। तो इसके लिए हम आपको कुछ घरेलू इलाज बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इससे मुकम्मल शिफा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों को भी बार बार इसी तरह की बंद नज़ले की शिकायत हो जाती है या आम नज़ले की शिकायत हो जाती है तो आइए आज हम आपको कुछ घरेलू फ़ायदेमंद तरीके बताते हैं, जिनको करने से आप इंशाअल्लाह ताला इस तकलीफ़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सुकून अता फ़रमाएंगे और आप अपने प्यारों को भी इन जरासीम से लगने से महफूज रखने में मददगार साबित हो सकेंगे। आमीन। सबसे पहले तो आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, 2 चुटकी कलौंजी ले लीजिए, 1 चुटकी अजवाइन ले लीजिए, 2 लौंग और एक बड़ी इलायची ले लीजिए। इन सब को आप एक छोटी पतीली में सॉस पैन में 2 कप पानी डालकर इन सब चीज़ों को डालिए और इसको इतना पकाएं कि ये पककर 1 कप के बराबर रह जाए। फिर कप में निकाल लें, छान कर इसको छान लें। जैसे आप छन्नी से चाय छानते हैं वैसे इसको छान कर निकाल लीजिए। ये आपको बहुत बेहतरीन कहवा तैयार हो गया। इसमें आप 1 खाने का चमचा शहद मिलाकर रोज़ाना रात में सोने से पहले इसको पीजिए और घर में जो जो भी नज़ले का शिकार है उसको भी पिलाइए। ये एक बहुत ही बेहतरीन कहवा है जिसको पीने से आपको ख़ुद अपने अंदर इतना सुकून महसूस होगा कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसको लाजमी अप्लाई कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इससे मुकम्मल शिफा अता फरमाएंगे। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि रोज़ाना दिन में कम से कम 2 बार स्टीम लेनी है। दिन में कम से कम 2 बार स्टीम लेनी है। इस बात को आपको जब आपको नज़ला हुआ है यानी जमा हुआ नज़ला है
या आम नज़ला है। अगर आप आम नज़ले में भी 2 बार स्टीम लेते हैं ना, तो आपको ये नहीं कि आप समझ रहे हो कि स्टीम लेने से आपका नज़ला बहुत और ज़्यादा खुलकर बहने लगेगा, ऐसा नहीं है। जब आप 2 बार स्टीम लेंगे दिन में, तो वो आपका नज़ला जो है वो बहकर 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा और आपको नज़ले से निजात अता फरमा देंगे अल्लाह ताला। और अगर आपको बंद नज़ला रहता है तो उसके लिए तो बेहतरीन तरीन टोटका ही है। इसके लिए आप लाजमी दिन में 2 बार स्टीम लीजिए, या अगर हो सके तो 3 बार स्टीम लीजिए। जैसे सुबह, दोपहर, शाम की हम टैबलेट खाते हैं ना डॉक्टर को दिखा के, तो बस आपने इसको दवा समझ के करना है। एक सुबह में उठ के नाश्ते के बाद, खाने के बाद, आपने नाश्ते के बाद अपनी दवा ली, दवा लेने के बाद अपना स्टीम लीजिए। अगर आपको बहुत शदीद नज़ले का शिकार हैं तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, बिल्कुल डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन देसी टोटकों को भी अपने साथ में शामिल रखिए। और अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाते, खाली इन टोटकों पे भी अमल करते हैं, तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपको सुकून मिल जाएगा, जिसका अंदाज़ा आपको पहली ही रात हो जाएगा इसको अप्लाई करने के बाद। तो आपको दिन में 2 से 3 बार स्टीम लेनी है। स्टीम में आपको इस तरीके से लेना है कि एक पतीली, आप बड़ी पतीली ले लीजिए, उसमें गर्म पानी खौला लें, उसमें विक्स बिल्कुल नहीं डालनी, उसमें 3 से 4 लौंगे डालेंगे, अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी, और थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। जब पतीली में पानी खौल जाएगा उसके बाद ये चीज़ें डालेंगे। पहले आप पतीली में पानी खौला लीजिए भर के, और उसमें फिर 3-4 लौंगे, अजवाइन और कलौंजी डालकर पतीली को ढक दें। थोड़ी देर 2 मिनट से 5 मिनट तक उसे पकाइए, और फिर उतार के आप अपने किसी कमरे में, लेकिन स्टीम लेते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टीम कभी भी आपको गद्दे के ऊपर बैठ के, बेड के ऊपर बैठ के नहीं लेनी, क्योंकि उससे पानी गिर के आपको जलाने का खदशा होता है। इसलिए आपको सख्त जगह पर लेनी है स्टीम। शीशे की जगह पे भी नहीं लेनी, क्योंकि वो चिटखा देगा शीशे को ना गर्म पतीली। तो आपने ज़मीन पे बैठ के लेनी है। आप कारपेट पे कोई मोटा कपड़ा बिछा के ले सकते हैं स्टीम लेते हुए। आप बंद कमरे में बैठ जाएं, एक बंद कमरा हो जहाँ पर हवा का पास ना हो, क्रॉसिंग ना हो हवा की, और पंखा भी बंद हो। वहाँ पर आप बैठ जाएं और अच्छी तरह से ख़ुद को कवर्ड कर लीजिए। एक बड़ी चादर से कवर्ड कर लीजिए, एक छोटी सी टॉवल अपने पास रख लीजिए, अपना नोज़ पोंछने का कपड़ा, अपना रुमाल पास रख लीजिए, ताकि जब आप स्टीम लेंगे तो आपकी जो नोज़ वगैरह बाहर आएगी उसको आप साफ़ करते रहें, और छोटी सी टॉवल से अपना पसीना साफ़ करते रहें। इस तरीके से आपको लाजमी दिन में 2 से 3 बार स्टीम लेनी है, कम से कम 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। 2 दिन लेंगे तो 2 दिन में आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे, और अगर 1 दिन में भी आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका नज़ला बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ है, जैसे कि मेरे साथ जो है साइनसिस का प्रॉब्लम है, तो मुझे नज़ला जम जाता है, बहता नहीं है, तो जिन लोगों के साथ साइनसिस का इशू है उनके लिए ये बहुत बेहतरीन टोटका बताने जा रही हूँ मैं। ये मेरा ख़ुद का आजमाया हुआ टोटका है, और आप इसको जब भी आपको ऐसा कुछ हो कि आपको बहुत ज़्यादा जमा हुआ नज़ला महसूस होने लगे अपने अंदर, तो आप इसको तब अप्लाई कीजिए। बिल्कुल सादा सा छोटी पतीली में नीम गर्म पानी कर लीजिए। नीम गर्म पानी से मुराद है कि इतना हल्का गर्म ना हो कि वो आपको महसूस ही ना हो, लेकिन इतना खौलता हुआ भी ना हो कि वो आपकी नाक को जला दे। इतना गर्म होना चाहिए कि जितना कि आपकी नाक आराम से बर्दाश्त कर सके। जैसे कि जब हम वज़ू करते हैं तो नाक में पानी चढ़ाते हैं ना, 3 बार नाक में पानी डालते हैं मुँह में कुल्ली करने के बाद, तो इसी तरह आपने नाक में अपने आप चुल्लू में पानी ले लें हाथ में, और फिर गर्म पानी जो आपने नीम गर्म लिया है, इतना जो आपकी नाक आपको लगे कि हाँ बर्दाश्त कर सकती है, उतना गर्म लें, और फिर हाथ में चुल्लू भर पानी लेके बेसन के आगे खड़ी हो जाइए और नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाइए। एक बार अच्छी तरह चढ़ाइए, फिर रुक जाइए, अपनी नाक को बंद करके जैसे ज़ोर से छिनकते हैं ना, ज़ोर से सहला के नाक को सहलाइए और ज़ोर से छिनकिए। जितना भी जमा हुआ नज़ला होगा ना, सब बाहर आएगा। फिर आप छोटी सी जो आपने रुमाल हाथ में रखा है वो उससे अपनी नोज़ पोंछ लीजिए। फिर सेकंड नीम गर्म पानी जो आपने हाथ में लिया हुआ है उसको आप फिर अपने चुल्लू में डालिए और अच्छी तरह नाक में ऊपर तक चढ़ाइए। उसके बाद फिर नाक में चढ़ाने के बाद फिर वैसे ही नाक को थोड़ा सा सहलाइए और ज़ोर से छिनकिए। छिनकने के बाद फिर नाक को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद तीसरी बार फिर यही अमल दोहराइए। कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बार आप ये अमल दोहराइए। और नाक को छिनकते वक्त इस बात की कोशिश कीजिएगा कि नाक थोड़ी ज़ोर से छिनकिए, ताकि अंदर की जमा हुआ नज़ला सारा निकल जाए, लेकिन आपको अपना कान जो है ना कुड़कुड़ाता हुआ फील होगा, क्योंकि जब जमा नज़ला होता है तो आपके सिर्फ नाक के ज़रिए सारा सर में जाता है और कानों में भी जमता है।
तो आप इतनी ज़ोर से मत छिनकेगा कि आपका कान जो है वो एकदम बंद हो जाए, क्योंकि कान जो है वो नाक छिनकने से बंद होने लगता है जमे हुए नज़ले में। तो आपने ज़ोर से छिनकना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि आपके कानों पे इफ़ेक्ट हो रहा हो तो थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा, लेकिन नाक को ज़ोर से छिनक के सारा जमा हुआ नज़ला निकालने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कैसा जमा जमा हरा हरा नज़ला सारा बाहर आ जाएगा, और आपको खुद अपने नाक से यानी सांस लेने तक, सीने तक खुद ही आपको एक सुकून सा फील होगा कि आपको लगेगा आपकी सारी ब्लॉकेज ठीक हो गई और आपकी सारी ब्लॉकेज खुल गई और अब सांस लेने में आसानी हो रही है। इस अमल को भी आप कम से कम दिन में 2 से 3 बार दोहराइए, और एक बार में कम से कम 5 से 6 बार नीम गर्म पानी नाक में चढ़ाइए और नाक को छिनकिए। और दिन में आप इसको 2 बार कर सकते हैं। रात को सोने से पहले तो लाजमी आपने ये करना ही करना है, ताकि आप सुकून से इंशाल्लाह सो सकें। जब आप नाक में पानी चढ़ाएंगे और फिर नाक को खूब ज़ोर से छिनकेंगे और इस अमल को 3 से 4 बार दोहरा देंगे, तो फिर आपका जमा हुआ नज़ला इतना ज़्यादा जो नाक के अंदर जमा हुआ होगा, आपके सर में जा रहा होगा, वो सब बाहर आएगा और आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि अब आप आराम से सुकून से लेट सकते हैं और सांस ले सकते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि सारा जमा हुआ नज़ला जो है नाक के ज़रिए जब आप गर्म पानी डालते हैं तो नरम होके और ज़ोर से छिनकते हैं तो वो आसानी के साथ बाहर आता है। वरना आप खाली स्टीम लेते हैं तो वो आपका नज़ला काफ़ी हद तक आपको सुकून तो फील होता है, लेकिन वो नज़ला बह के बाहर नहीं आता। इसके लिए आपको बहाने के लिए ना ये वाला अमल साथ में करना पड़ेगा, और ये कोई मुश्किल अमल नहीं है, इसको आप बहुत आसानी के साथ दोहरा सकते हैं। तो आपको जो भी जमा हुआ नज़ला महसूस हो रहा होगा नाक के अंदर, वो इंशाल्लाह इस अमल से जमा हुआ नज़ला सारा बाहर आ जाएगा और आप खुद ही पुरसुकून महसूस करेंगे। आपको फ़ील होगा कि आपकी, मैंने जैसे बताया, सारी ब्लॉकेज खुल गई, आपका दिमाग तक हल्का हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इस अमल को ज़रूर आपने बंद नज़ले में करना है। इन 3 चीज़ों को जो मैंने आपको बताई, सबसे पहले क्या चीज़ थी, सबसे पहले आपने वो कहवा बना के पीना है अदरक वाला, दिन में 1 बार या 2 बार, और क्या कहते हैं 1 बार तो लाजमी पीना है। और फिर सेकंड चीज़ आपने स्टीम लेनी है कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। और थर्ड चीज़ आपने ये गर्म पानी चढ़ा के नज़ले को बाहर निकालना है। ये हो गए 3 मेथड। और फोर्थ चीज़ आप साथ में ये कर लें कि थोड़ा सा वो जो आपके पास जैसे गोश्त तो रखा होता है ना घर में बनाने के लिए, बकरे का गोश्त हो गया या गाय का गोश्त हो गया या चिकन हो गई, उसकी यखनी बना के पी लीजिए। वो यखनी भी आपको बहुत सुकून देगी इंशाल्लाह और थोड़ी ताकत भी अता फरमाएगी। यखनी से इंशाल्लाह ताला आपको जो वीकनेस हो रही होती है उसमें थोड़ी सी ताकत और क़ुव्वत मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आप जब नज़ले में इस प्रोसेस को, इस सारी चीज़ों को दोहराएंगे तो इंशाल्लाह आपको ख़ुद ही फ़ील होगा कि ये आपके लिए कितनी कारआमद वीडियो है। तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक महदूद मत रखिए, अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को भी शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी इनमें से किसी भी तकलीफ़ का शिकार हैं तो उनको भी मदद मिल सके और हम सदके जारिया का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने से पहले वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।